राजनाथ सिंह डेराबस्सी हलके से भाजपा प्रत्याशी संजीव खन्ना के समर्थन चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब के चुनावी रण में उतरे कई दल सरकार बनाने के लिए इस प्रदेश को जातिवाद के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से पहले समाज बनाने में विश्वास रखती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 से पहले भारत की पहचान घोटाले वाले देश के रूप में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन आज भारत न केवल दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत को गंभीरता से लिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार संजीव खन्ना के हक में चुनाव करने के लिए प्रचार भी किया। सांसद लोकसभा डॉक्टर अरविंद जी शर्मा और हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हरजीत सिंह जी गरेवाल, हरियाणा सरकार के मंत्री श्री ओपी यादव, श्री नायक जी सैनी, सांसद लोकसभा कुरुक्षेत्र, श्री संजय खन्ना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनका भाषण भी आपने सुना, श्रीमती लतिका शर्मा जी पूर्व विधायक, श्री सुशील राणा बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, श्रीमती रेणु खन्ना, श्री सतपाल जी गैन ये हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और श्रीमान भारत भूषण जी चेयरमैन, और पंडित वीरेश जी शांडिल्य, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। इसकी आवाज गायब हो गई, हमको ये दीजिए। मेरे बहनों भाइयों, शायद इस स्थान पर सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। शायद इसके पहले मैं कभी नहीं, पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं, और जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जानते हैं, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जी मैं आपके बीच आया हूं तो संजीव खन्ना के लिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको विजय दिलाने की अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। और आज जिस धरती पर मैं खड़ा हूं वो हमारे गुरु नानक देव जी की धरती है। इसलिए गुरु नानक देव की इस धरती, पावन धरती को भी शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं। जहां तक गुरु नानक देव जी का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, सत्य, संतोष, दया, विनम्रता और प्यार को आधार बनाकर ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की थी जो जात, पात, ऊंच नीच से ऊपर उठकर एकजुट हो और सबसे बनाई और सबसे भलाई में विश्वास करने वाला समाज हो। ऐसे समाज की गुरु नानक देव जी ने कल्पना की थी। भारत की यह विडंबना है, राजनीति की यह विडंबना है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कास्ट, क्रीड और रिलीजन, जाति, पंथ और मजहब के आधार पर समाज को बांटकर और सरकार बनाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, सभी कार्यकर्ताओं के बीच वह नारा काफी प्रचलित है कि हम लोग कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। यह गुरु नानक देव जी की जो अपेक्षा थी, जिस रास्ते पर चलने की बात उन्होंने कही थी, उसी के अनुरूप हमारे प्रधानमंत्री जी यह नारा सारे देश को देने का काम किया है। पंजाब की धरती का राष्ट्र के निर्माण में कितना बड़ा योगदान है, उसकी मैं बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। और वहां विशेष रूप से यहां के सिख नौजवानों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। बहनों भाइयों, गुरुओं ने जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई में भी बलिदान दिया है, भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने में जिस प्रकार का बलिदान दिया है, भारत इसे किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता है। सदैव भारत इसका ऋणी रहे, इसे हमें किसी भी सूरत में भूलना नहीं चाहिए। पंजाब के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के दिल में बराबर ये
ख्वाहिश रहती है। पंजाब राज्य के लोग जितने परिश्रमी हैं, पंजाब की धरती जितनी उपजाऊ है, उस रेशियो में देखा जाए इसका विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं विकास हो पा रहा है? हिंदुस्तान में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सारे सरकारों को आप देख सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक होगा और सभी सरकारों के कामकाज की यदि समीक्षा करेगा तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा, अच्छी सरकार चलाने वाली, गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस हिंदुस्तान में है तो उस राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, सारी दुनिया भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए वो नहीं लेती थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि यह भारत क्या बोल रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है। आम धारणा लोगों की यह थी, भारत तो कमजोर भारत है, लेकिन वह धारणा बदल चुकी है सारी दुनिया की। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। बहनों भाइयों, मैं बहुत सारी ऐसी घटनाओं की चर्चा कर सकता हूं, लेकिन बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। भारत का जब मैं गृह मंत्री था उस समय उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवानों के ऊपर कायराना हमला किया। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शहीद हुए थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने हम 1-2 लोगों की केवल बैठक बुलाई और 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। उसके बाद ही हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाना करने में कामयाबी हासिल की थी। बहनों भाइयों, भारत का चरित्र रहा है कि भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न भारत ने कभी दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कब्जा किया है, और आज भी हमारा वही चरित्र है। लेकिन भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत आज उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और जो कुछ भी हम लोगों ने किया है उरी पुलवामा की घटना के बाद, यह साफ संदेश सारी दुनिया को चला गया कि भारत के अंदर वह ताकत है। यदि भारत को यदि कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत किसी भी सूरत में छोड़ेगा नहीं। और यह भी संदेश चला गया कि भारत के अंदर वह कुव्वत है कि भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत इस पार भी मार सकता है, अब जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत की ताकत है। कोरोना पैंडेमिक के दौरान विगत 100 वर्षों में ऐसी महामारी कभी नहीं आई थी। इसको लेकर सारी दुनिया की धारणा थी, दुनिया की जो रिच कंट्रीज हैं, जो धर्मांध देश हैं, इस महामारी के संकट से तो निपट लेंगे, भारत का क्या होगा। भारत के भी बहुत सारे लोग कहते थे यह बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, भारत कैसे निपटेगा। लेकिन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सूझबूझ की प्रशंसा की जानी चाहिए, उनके स्ट्रांग विल पावर की प्रशंसा की जानी चाहिए। बहनों भाई, जिस तरीके से उन्होंने इस महामारी के ऊपर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है, उसकी प्रशंसा केवल भारत में नहीं हो रही है, दुनिया के दूसरे देशों में की जा रही है। आज भी चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोरोना के संकट से निपटने में जो उन्हें कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी वह कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। टीका यानी से अंग्रेजी में वैक्सीन कहते, भारत में उस समय नहीं बनता था। दुनिया के दूसरे लोगों से वैक्सीन मंगाई जाती थी, उस वैक्सीन का हम प्रयोग करते थे। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए भारत में कि हम वैक्सीन यही बनाने लगे, केवल अपने लोगों को ही नहीं लगाते हैं,
बल्कि हम वैक्सीन का अब दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने लगे। बहनों भाइयों, यह है भारत की है। बड़े से बड़े संकट और बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने की कुव्वत भारत के अंदर पैदा हुई है। और हमारी सरकार आने के बाद, और केवल मोदी जी की सरकार नहीं, इसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार को आपने काम करते हुए देखा है। कांग्रेस की सरकारों को भी इस देश में काम करते हुए आपने देखा। बहनों भाइयों, हर कांग्रेस की सरकार के मंत्रिमंडल के किसी न किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, लेकिन चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाला कोई व्यक्ति भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता, चाहे अटल जी का मंत्रिमंडल का कोई मंत्री रहा हो अथवा मोदी जी के मंत्रिमंडल का कोई मंत्री रहा हो, किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, बहनों भाइयों, कोई नहीं कह सकता। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जहां डेराबस्सी हलका के उम्मीदवार संजीव खन्ना के हक में प्रचार करने पहुंचे थे, तो वहीं उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को बिना सेना का सेनापति बताया। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।